जब तक आजमगढ़ के लोग जागेंगे नहीं, तब तक मिठाई की दुकानों पर मीठा जहर बिकता रहेगा। क्यों? क्योंकि जिस विभाग के ऊपर यह रोकने की जिम्मेदारी है, वही लोग सेटिंग गेटिंग करने में मशगूल है। जी हाँ, आज सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल के वरिष्ठ पदाधिकारी मंडलायुक्त श्री विवेक के यहाँ पहुंचे और कहा कि साहब, आजमगढ़ में कार्रवाई के नाम पर केवल लीपापोती हो रही है। जिस विभाग के ऊपर मिठाई की दुकानों पर छापा मारने और मीठा जहर, नकली मिठाई रोकने की जिम्मेदारी है, वे लोग तो 4 कदम और आगे बढ़कर इन माफियाओं का सहयोग कर रहे हैं। जी हाँ, माफियाओं यानी मिठाई माफियाओं। जिले में बाहर से नेटवर्क जुड़ा है, रेडीमेड मिठाई आती है, वो भी सिंथेटिक खोआ और केमिकल वाली। बड़ी बड़ी दुकानों पर यही मिठाई बिक रही है। हैरानी वाली बात यह है कि त्योहारों से लेकर ऑफ सीजन में भी विभाग के लोग छापा तो मारते हैं, नमूने खूब लेते हैं, लेकिन कार्रवाई क्या चल रही है? जब इसकी खबर भारत रक्षा दल ने लेनी चाहिए तो साहब ने लिख कर दे दिया कि हम किसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, नाम नहीं बताएंगे। और तो और फैक्ट्री पकड़ी गई थी शहर कोतवाली के ऐनिया में मिठाई बनाने की। इस जहरीली मिठाई में छापेमारी तो हुई, लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल लीपापोती। ऐसे ही एक मामले में जुर्माना लगाया गया, महज 12,000। यानी मिठाई की दुकान वाला तो 2 मिनट में भर देगा जुर्माना और फिर मीठा जहर बेचने लगेगा। आज मंडलायुक्त कार्यालय पर जुटे भारत रक्षा दल के जिलाध्यक्ष रवि प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव समेत सभी पदाधिकारियों ने कहा कि अब बड़े अफसरों को चुप्पी तोड़नी होगी। प्रशासन के लोग तत्काल कार्रवाई करें, नहीं तो किडनी और लीवर जनता का खराब होता रहेगा और लोग तमाशा देखते रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम जन आंदोलन करेंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे। लोग कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने आए थे। मामला पुराना है। आजमगढ़ जनपद में मिलावटी मिठाइयां बिक रही हैं। विगत वर्ष 2024 में 24-25 अक्टूबर को छापेमारी हुई थी आजमगढ़ में और कुछ फैक्ट्रियां पकड़ी गई जिसमें पेंट और पुट्टी से बनी हुई मिठाई बनाई जा रही थी और बिक्री की जा रही थी। उस संबंध में मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी हुई। हम लोगों ने उसी के संबंध में ज्ञापन दिया कि आखिर ये फैक्ट्रियां चल किसकी रही हैं, वो कौन सफेदपोश लोग हैं, कौन ऐसा मानविक अपराध कर रहा है। तो उसके खिलाफ गोल मटोल रिपोर्ट चल रही है। फिर इस 29 अक्टूबर को रिपोर्ट आई और बताया गया कि जो लोग इस मिलावटी में पकड़े गए थे उसमें एक लोगों के खिलाफ 12,000 का जुर्माना लगा है और बाकी लोग जो है न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है, इसलिए उनका नाम नहीं बताया जा सकता। कितना हास्यास्पद स्थिति है। ये लोग मजाक कर रहे हैं और आदमी, हर व्यक्ति शुगर से, बीपी से, हार्ट अटैक से परेशान होता जा रहा है और मिलावटी खाद्य पदार्थ खा रहा है। और जो जिम्मेदार अधिकारी है इसके लिए, खाद्य औषधि और क्या नाम विभाग, ये यहीं पे तैनात है और फर्जी मिठाइयां बिक कैसे रही हैं, फर्जी फैक्ट्रियां चल कैसे रही हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो और जो लोग भी इस कार्य में संलिप्त हो उनका नाम सार्वजनिक किया जाए। जैसा सरकार की मंशा भी थी कि जो लोग मिलावट कर उनका नाम चौराहे पे बैनर और पोस्टर लगाया जाए। बैनर पोस्टर की बात तो दूर है, नाम तक नहीं बताया जा रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि मिलीभगत की जा रही है, जनता को चुपचाप मरने दिया जा रहा है। इसकी आज हम लोग ज्ञापन दिए, इसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हाईकोर्ट रिट करेंगे और बाकी जो हो सकेगा करेंगे हम लोग। सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल को पीड़ा यही है कि कार्रवाई क्यों नहीं होती। जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कार्रवाई करने की, जब वही लोग मिले हुए हैं तो जनता का तो भगवान ही मालिक है। तो आप भी थोड़ा सजग रहिए। जिलाध्यक्ष ने तो कहा है कि हम जनता के साथ आंदोलन करेंगे, मिठाई के माफियाओं को नहीं छोड़ेंगे। आज हम लोग एक ज्ञापन देने आए थे मिलावटखोरों के विरुद्ध। जनता जो है मिलावटी सामानों से एकदम परेशान है। मिठाइयाँ रेडीमेड तरीके से बन रही हैं जो अनरजिस्टर्ड लोगों के द्वारा बनवाई जा रही हैं, जिसका जनता को पता ही नहीं कि कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है। उन लोगों के खिलाफ एक अभियान हम लोगों ने छेड़ा हुआ है कि मिलावटखोर जो भी हमारे शरीर को, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा रहे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक छोटा दुकानदार अगर उसके किसी खाद्य पदार्थ में फफूंद भी लग जाती है तो उसके ऊपर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन ये मिलावटी मिठाइयों के ऊपर करने वाले के ऊपर सिर्फ 12,000 का जुर्माना लगाया गया है, जो एकदम से हास्यास्पद बात है। हम चाहते हैं, हम लोग भारत रक्षा दल का ये मानना है कि जो भी
गलत कर रहे हैं समाज की दृष्टि में, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचने वाली इस टीम में आलोक कुमार शर्मा, प्रतीक मोदनवाल, जैनेन्द्र कुमार, दुर्गेश श्रीवास्तव, धर्मवीर शर्मा, बंटू, विपिन गुप्ता, जावेद अंसारी और तमाम लोग मौजूद रहे। तो आप भी थोड़ा सजग होकर मिठाई खरीदिएगा, देखभाल कर कहीं मीठा जहर आपकी भी लीवर किडनी न खराब कर दे, आपके परिवार और रिश्तेदारों की। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। नया घर, नई ऑफिस, नया व्यापार, वास्तु और ज्योतिष का ख्याल बहुत जरूरी, ताकि होने लगे सुख, समृद्धि और धन की वर्षा। आज ही संपर्क कीजिए शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, नियर ओवरब्रिज, सिधारी, आजमगढ़। पूर्वांचल के मशहूर एस्ट्रोलॉजर पंडित ज्वालाजी उपाध्याय से जानिए कुंडली विश्लेषण, विवाह योग, भाग्यफल और घर ऑफिस में बगैर तोड़फोड़ किए वास्तु दोष निवारण का ज्ञान। सभी ज्योतिषीय परामर्श जिससे खुशहाल रहे आपका परिवार, आगे बढ़े ऑफिस और व्यापार। कॉन्टैक्ट नंबर 9506630175। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज ही कीजिए नई शुरुआत। शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।